Come in, sir. Yes, come in. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Thank you, sir. कुमारी अनु, जी, कुछ अपने बारे में बताइए। मेरा नाम कुमारी अनु है। मैं बिहार राज्य के पटना ज़िले की रहने वाली हूँ। मैंने अपना स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय पटना से किया और ग्रेजुएशन बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मगध महिला कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी से किया है। मुझे कुकिंग पसंद है और छोटे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। अच्छा, कुकिंग में क्या आपको पसंद है? खुद के लिए बनाना या लोगों को बना के खिलाना? घर वालों को बनाकर खिलाना सर। सिर्फ घर वालों के लिए? नहीं सर, मतलब वो खुश होते हैं तो अच्छा लगता है, कुछ कोई अपने खुश हो रहे हैं। अच्छा, आपने ऑप्शनल सोशियोलॉजी लिया है क्या? सोशियोलॉजी में पीजी वगैरह भी किया है? नो सर, बैचलर किया कंप्यूटर एप्लीकेशन में, फिर ऑप्शनल सोशियोलॉजी लिया सर। सोशियोलॉजी लेने के पीछे कारण? सर मुझे कुछ ऐसा सब्जेक्ट लेना था जिसमें मेरी रुचि पहले से बनी रहे। तो सर सोसाइटी एक ऐसा है जिसके बारे में हम जीरो से स्टार्ट नहीं करते, हम एक समाज में रह रहे हैं। तो सर वो मेरे लिए पढ़ना और समझना ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, और मुझे लगा मैं इसका इस्तेमाल अपने आगे सर्विस में कर सकती हूँ, इसलिए। सोशियोलॉजी क्या है? सर सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशल इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी में हम लोग कुछ संस्कार के बारे में सुनते हैं, वो संस्कार क्या होते हैं? सर हमारे अगर बेसिकली कहा जाए तो हिंदू समाज कहा जाता है कि हिंदू समाज में 16 संस्कार होते हैं जो हम जिसमें से एक संस्कार होता है जो हम मृत्यु के बाद करते हैं, 10 संस्कार, बाकी के 15 संस्कार हम मृत्यु के पहले करते हैं। सर मुझे इतना भी याद है। अच्छा, लास्ट संस्कार होता है अंतिम संस्कार, जो सबका एक फंडामेंटल राइट है कि एक अंत्योष्टि सबको सम्मानजनक होना चाहिए। ठीक है, 16वां संस्कार है। आश्रम भी आप जान रहे होंगे? जी। क्या क्या? 4 आश्रम है। पहला ब्रह्मचार्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा सॉरी सर भी स्लिप कर रहा है। नहीं, तीसरा संन्यास और चौथा संन्यास और दूसरा चौथा वानप्रस्थ। यस सर। इसमें समाज शास्त्र में कहा जाता है मोक्ष की अवधारणा। मोक्ष क्या है? सर मोक्ष अगर सर जहाँ तक सर मैं एक एजुकेटेड गेस करूँ, मतलब सर मोक्ष कहा जाता है कि ये एक सॉरी सर एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं आ रही मुझे उसकी। अगर कुछ सोच पा रहे हैं तो बताइए, मोक्ष क्या है? सर जिस तरीके मोक्ष एक जिसे अगर हम एक भाषा में कहें तो एक परम आनंद जैसा है, जब हम मृत्यु के बाद कुछ सॉरी सर एक्चुअली पूर्ण जन्म के जो हमारे यहाँ माना जाता है कि जो हिंदू धर्म में 84 करोड़ योनि में जन्म लेने के बाद तब जाके मानव जीवन मिलता है। और ये जो जन्म जन्मांतर का जो बंधन होता है उससे मुक्त होना ही हमारे यहाँ मोक्ष कहा जाता है। मतलब नेक्स्ट हम अब किसी चीज़ में जन्म नहीं लेंगे, जो मोक्ष मिल गया यानी हम परम धाम में चले गए। अच्छा। आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस है, बच्चों को पढ़ाने का? यस सर, हॉबी अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ, हॉबीज में। तो बच्चों को पढ़ाने कैसे पढ़ाते हैं? सर अभी जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो एक रोट लर्निंग जैसा हो रहा है, जिसमें बच्चे याद तो कर रहे हैं लेकिन वो कंसेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं। तो सर मेरा फोकस क्रिएटिव लर्निंग की तरफ होता है कि अगर मुझे बच्चों को गुड मैनर्स बताने हैं तो मैं उसे पब्लिक प्लेस में ले जाऊं, जैसे बताऊं कि वी शुड नॉट प्लग फ्लावर्स, हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कुछ इस तरीके से सर। ठीक है। सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? सर सभ्यता हमारी आचरण को बताता है और संस्कृति बताता है कि हमने अपने बड़ों से क्या सीखा है। सर मुझे इतना लगता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका ग्रेजुएशन में है? जी सर। क्या क्या पढ़ा उसमें आपने? सर उसमें बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेजेस थे, ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये सब। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है?
सर ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिस पे हम कंप्यूटर के फंक्शंस को परफॉर्म करते क्या हैं। है, लैंग्वेज है, क्या है? नो सर, ये एक प्लेटफॉर्म है, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिस पे हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कैसा सर सॉफ्टवेयर है? सर जैसे एग्जांपल के तौर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जी कैसा सॉफ्टवेयर है? सर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है मुझे एप्लीकेशन लगता सॉफ्टवेयर या सिस्टम Yes, sir. सॉफ्टवेयर है? है। सॉरी सर, अभी ध्यान नहीं अच्छा, है। GUI और CUI जी क्या होता है? सर GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें हम ग्राफिक्स के थ्रू इंटरफेस क्रिएट। विंडो क्या है, GUI या CUI? सर विंडो सर सर गेस कर सकते हैं सर, ये GUI है, ग्राफिकल यूज़र DOS क्या है? इंटरफेस। सर कमांड CUI है। CUI है। यस सर। अच्छा, अब बताइए मुझे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन सा प्रोग्रामिंग आपने किया है? सर C में करा, C++ में करा, जावा। तो यहाँ जो C में जो printf scanf का प्रयोग होता है, जी C++ में उसके जगह क्या प्रयोग होता है? सॉरी सर, अभी ध्यान नहीं, मैं फिर देखूंगी इसे। अच्छा, कोई बात नहीं। सोशियोलॉजी विषय है आपका। जी मनुस्मृति को आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? सर मुझे लगता है मनुस्मृति जिस युग में बना है उस युग के लिए सही है, बट विथ टाइम हमें कुछ इवोल्यूशन करते तो रहना उस चाहिए। समय नारी के लिए जो बात लिखा गया, कुछ तो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ना। मतलब उस समय नारियों के लिए लिखा गया कि बिना पुरुष के परमिशन के वो कहीं नहीं बाहर निकल सकती हैं। शूद्र यदि मंत्र उच्चारण सुने तो शीशा कान में पिघला के डाल देना चाहिए, ऐसा है मनुस्मृति में, मैं जानता हूँ। तो क्या उस समय के लिए भी सही था ये? सर कुछ धारणा। मानवतावाद, ह्यूमैनिटी तो हर युग कर सकते हैं। यस सर। तो महिलाओं के साथ अत्याचार हो या फिर किसी के साथ अत्याचार हो, ये किसी भी युग में सही नहीं है। नो सर। तो इस समय के साथ सही कैसे कर सकते हैं आप? सॉरी सर, मुझे मनुस्मृति के बारे में उतना पढ़ा नहीं था, मैं जाकर इसे फिर देखूंगी। अच्छा, आप अभी जिस समाज में रह रही हैं, खासकर बिहार में महिलाओं की स्थिति वर्तमान में अच्छी हुई है, जी मानते हैं इस बात को आप? यस सर, मैं मानती फिर भी आप मान लीजिए DSP बन जाती हैं, हूँ। जी तो आज देखा जाता है कई सारे कंप्लेन, खासकर यौन हिंसा के संबंध में कंप्लेन आता ही नहीं है। तो आप DSP बनने के बाद क्या ऐसा करेंगे अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से नहीं, जिससे कंप्लेन आए, जिससे इस तरह की हिंसा रुके? बताइए। सर मुझे लगता है कि अभी जो एक चीज़ जो मैं नोटिस कर पा रही हूँ वो एक प्रशासन और जनता के बीच की दूरी है, जिसको मैं कम करने की कोशिश करूँगी। बॉयज का केस है, कोई और केस तो जाता ही है, जी लेकिन गर्ल्स का केस, खासकर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस, ये सब नहीं पहुंच पाता, लोग नहीं ले जाते जानबूझ करके। सर, क्योंकि वुमेन अवेयर। आप क्या करेंगे जी जिससे केस वहां पहुंच जाए, कोई भी केस पेंड नहीं रहे, कोई अपने छुपा के बातों को न रखे, कुछ हुआ है तो पहुंचाए पुलिस तक के बात। सर, मैं कोशिश करूंगी कि अगर वो केसेस को डायरेक्टली नहीं पहुंचा पा रही हैं तो बगल के जो उनके निजी दुकान हो गए, जहाँ पे वुमेन एटलीस्ट राशन लाने तो जाती ही है, केमिस्ट का दुकान हो गया, तो उन लोग को मैं अवेयर करूंगी कुछ ऐसा केसेस मिले जिससे वो नोटिस कर पाएँ कोई विमेन के साथ हरासमेंट हुआ है। अगर वो डायरेक्टली नहीं आ पा रही हैं तो इनडायरेक्टली कर पाएँ, पर मैं कोशिश करूँगी कि उन्हें डायरेक्टली अवेयर कर सकूँ, अवेयरनेस प्रोग्राम बना सकूँ। या उनके नाम को हम उजागर नहीं करेंगे, हाँ, उन्हें ये विश्वास दिलाएंगे कि या फिर कंप्लेंट बॉक्स बना देंगे, उसमें डाल दीजिए आप। यस ये सर, भी कर सकते हैं। यस सर, यस सर। चलिए ठीक है। कुकिंग आपका हॉबी है? जी अच्छा, कुकिंग में क्या बनाना आपका सबसे पसंदीदा, क्या चीज़ आप सबसे अच्छा बना लेते हैं? सर, ऐसे तो कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट्स मुझे करना अच्छा लगता है। उसमें रिसेंट में मैंने क्या बनाई सर, अभी तो कुछ भी बना लेती हूँ, सब कुछ, मतलब डेली का खाना हो गया वो। तो डेली का खाना तो ये तो फिर आपका रूटीन जैसा कुछ हो गया। हॉबी तो एक होता है कि आदमी जब कभी आनंद की अनुभूति करनी हो ना, कभी हम परेशान हैं तो अपनी हॉबी के में कुछ ऐसी चीज़ों को हमने रखा है कि उसको मैं एंजॉय करूँ और अपने आप को रिलैक्स करूँ। सर यस सर, उसके लिए सर रिसेंटली मैंने लिट्टी चोखा बनाया था। लिट्टी चोखा मतलब, लिट्टी चोखा तो बिहार का बहुत फेमस डिश है। यस सर, वो सबको अच्छा लगता है। तो अच्छा, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? पटना डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, पटना डिस्ट्रिक्ट जी। में आपका। पटना के कुछ प्राचीन इतिहास के बारे में बताइए।
सर सबसे पहले गांधी मैदान, उसके बाद गांधी मैदान प्राचीन इतिहास है। इतिहास, सॉरी सर, प्राचीन इतिहास है। सॉरी सर। कुम्हरार पैलेस जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। सर दूसरा गुरु गोविंद सिंह का पटना साहिब, जहाँ 10th गुरु गोविंद सिंह जन्म लिए थे। ये एंशिएंट प्राचीन तो नहीं हुआ ना सर? प्राचीन की बात कर रहा हूँ, जो एंशिएंट एंशिएंट हिस्ट्री की विशेषता बताइए। 700 से पहले, 1000 से पहले की बात, 1000 ईस्वी से पहले, 1000 AD से पहले का बताइए। अच्छा, आप ये बता सकते हैं किन किन राजवंशों की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी? यस सर। सर उदयन, सबसे पहले उदयन की राजधानी पाटलिपुत्र, उन्होंने पाटलिपुत्र अपनी राजधानी रखी। सर सेकंड चंद्रगुप्त मौर्य, थर्ड अशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र रखा। ठीक है, वो उसी डायनेस्टी के हैं। और अलग कोई डायनेस्टी बताइए। मौर्यंस की बात बताइए। तो मौर्यंस का नाम बता दिया, एक हर एक का बताया आपने जी। और उसके आगे कोई डायनेस्टी जिसने पटना राजधानी बनाया? सॉरी सर, अभी मैं गुप्तों ने बनाया था। गुप्त में बनाया था। गुप्तों की राजधानी यहाँ पे थी। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं कि कुछ समय से आपका सर्विस प्रेफरेंस क्या है? सर पहला बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरा बिहार पुलिस सर्विस, तीसरा बिहार एजुकेशन सर्विस। ठीक है। अभी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रही होंगी पिछले कुछ महीनों में, कि आपको देखा होगा आपने, तो एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का मामला बहुत चर्चा में रहा है। और इससे जो पुलिसकर्मी इसमें शामिल रह रहे हैं उनको लोग हीरोज की तरह पे देख रहे हैं कि भाई एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, समझ रही है ना? Yes, काउंटर का मामला। यस सर। जिसके लीगल तौर पे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के अंदर में हुआ था। यस सर। उससे पहले उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा ही ये चीज़ें हो रही हैं आजकल। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये ठीक है, एनकाउंटर को आप सपोर्ट करती हैं या मानती हैं कि अगर आपको भी मौका मिलता है, अगर आप BPS के लिए सिलेक्ट होती हैं, DOSP पे जाती हैं और कोई अपराधी है, बहुत खूंखार अपराधी है, बहुत से लोगों को मारा है और आपको मौका मिल गया, तो आप क्या करिएगा? आप उसको मार दीजिएगा या आप उसे कोर्ट तक पहुँचाइएगा और कोर्ट को मौका दीजिएगा कि वो दंड दे? सर पहली बात, मैं इनकाउंटर को प्रेफर नहीं करूंगी। मैं चाहूँगी कि उसे कोर्ट और लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक ही सज़ा मिले। जिसका अपराध उसने किया है उसे एक्चुअल सज़ा मिले। सर मैं ये करूँगी। कोर्ट में तो बहुत लंबा समय लग जाता है अपराधी को दंड देने में। सर ये सर पर सर इनकाउंटर, मुझे नहीं लगता इनकाउंटर एक सॉल्यूशन होना चाहिए हमारे हाथ में, वरना इसका मिसयूज भी होता है सर। इसीलिए मैं चाहूँगी कि उसे लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू ही जब सेल्फ डिफेंस का मामला आएगा तो? सर सेल्फ डिफेंस का मामला आएगा जब मुझे लगेगा कि अब अब जो अपराधी है वो मुझ पे हमला कर रहा है, तो सर उस वे में एज अ इनकाउंटर नहीं, सेल्फ डिफेंस में मैं एक्शन ले सकती हूँ, नॉट एज अ इनकाउंटर। इस एनकाउंटर मामले से जी रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्ट ने एक आयोग बनाया था। उस आयोग का एक रिपोर्ट आया हुआ है, कुछ दिन पहले ही आया था, बहुत चर्चा में था। आप बता सकती हैं वो कौन सा रिपोर्ट था? सॉरी सर, अभी नहीं देखा, उसको देखूँगी। चलिए कोई नहीं। अनु, आपका जो एंट्री है, पर्सनैलिटी है, उसमें कोई नंबर नहीं कट रहा है, मतलब सब बहुत बेहतर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका पिच है वो कभी भी लो हाई नहीं हुआ, बिल्कुल अंत तक बना रहा। एकदम पॉजिटिव पार्ट पहले बता देते हैं, थोड़ा मुस्कुराइए आप, अच्छा है ना, एकदम से।